Good morning 8th class. Good morning all students. Our chapter The Summit Within is continue and we read the experience of Mr. Ahluwalia and we know something about the thought of Mr. Ahluwalia. Now we continue our chapter and we start our chapter the paragraph of Consider a typical climb. So let's we start. तो देखो बच्चों, हमने कल जो है अपना यहाँ तक कर लिया था कि मिस्टर आहलूवालिया बताते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि एवरेस्ट की चढ़ाई करना सिर्फ एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है, ये इंसान को एहसास दिलाता है कि उसने जो भी किया है वह सिर्फ उसके जीवन की उपलब्धि का एक भाग है। उसके जीवन में अभी करने के लिए इससे भी बहुत कुछ है, इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। पर इस काम को करने के बाद इंसान के जीवन में एक पूर्णता की भावना आती है और उसके मन में एक फीलिंग आती है कि कम से कम उसने अपने एक उद्देश्य को तो संपूर्ण तरीके से पूरा कर लिया है। और व्यक्ति में साहस के लिए जो भावना उठती है वही उसका शाश्वत प्रेम है। और जो माउंटेन्स हैं उनकी यात्रा कर लेने का अनुभव मात्र एक शारीरिक अनुभव नहीं है, बल्कि ये शारीरिक अनुभव होने के साथ साथ एक भावनात्मक अध्ययन भी है और एक आध्यात्मिक अध्ययन भी है या अनुभव भी है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे देखिए, कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब, शिखर की अंतिम ऊंचाइयों पर, टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, कि शिखर की अंतिम ऊंचाइयों पर जब किसी विशेषता की चढ़ाई के बारे में आप विचार कीजिएगा। कंसीडर करना यानी सोचना, विचार करना, ये होता है आपका कंसीडर। इसके बाद है आपका देखो वर्ड टिपिकल। टिपिकल का मतलब होता है विशेषता सूचक। और क्लाइंब का मतलब है क्या कहते हैं, चढ़ाई। समिट का मतलब है शिखर। टू वर्ड्स यानी आगे की ओर जब आप बढ़ रहे हो। और इसके अलावा लास्ट हाइट यानी अंतिम ऊंचाई जिसे आप कहते हो। तो देखिए, शिखर की अंतिम ऊंचाई पर जो है, आपने शिखर की जो अंतिम ऊंचाई थी, सबसे ऊंचा जो शिखर था जिस चढ़ाई को तब आपने किया, तो उस चढ़ाई में आपको कौन कौन सी विशेषताएं लगी, उसकी विशेषता के बारे में विचार कीजिए। यू आर शेयरिंग ए रॉप विथ अनादर क्लाइंबर। रॉप मीन्स रस्सी, शेयर मतलब बांटना, अनादर यानी दूसरे के साथ, क्लाइंबर यानी चढ़ने वाला, पर्वतारोही जो दूसरा भी जो है माउंटेन की चढ़ाई कर रहा हो। क्या आपने किसी दूसरा जो इंसान पर्वत पर चढ़ रहा था, उस दूसरे पर्वतारोही के साथ आपने रस्सी को जो है वो शेयर किया था? क्या आप किसी दूसरे क्लाइंबर के साथ अपनी रस्सी के भागीदार हैं? या पर्वतों पर चढ़ने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या आप उस रस्सी को आपने किसी और पर्वतारोही या क्लाइंबर के साथ शेयर किया है? यू फर्म इन, आपने क्या इसे हमेशा मजबूती के साथ पकड़े हुए रखा है? फर्म करना यानी दृढ़ता। फर्म का मतलब क्या होता है? दृढ़ता। शेयरिंग मीन्स बांटना। तो क्या आपने उसे हमेशा बिल्कुल दृढ़ता से, मजबूती से पकड़े हुए रखा है? He cuts the steps in the hard ice. हार्ड आइस यानी कि कठोर जो बर्फ़ की परतें जम जाती है उसको कहा गया है हार्ड आइस, और कठोर बर्फ़ जिसे कहते हैं। एंड कट्स यानी काटना। स्टेप्स का मतलब है सीढ़ियाँ। स्टेप्स का मतलब क्या होता है? सीढ़ियाँ। तो ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, कि वह कठोर बर्फ़ में सीढ़ियाँ काटता है। जब आप पर्वतों पर चढ़ रहे होते हो तो पर्वतों पर बर्फ़ जमी हुई होती है। उस बर्फ़ के सहारे जब आप रस्सी लटकाते हो, रस्सी से जब आप चढ़ाई करते हो, तो क्या आपने अपनी रस्सी को किसी और क्लाइंबर के साथ शेयर किया है? या किसी और पर्वतारोही के साथ आप रस्सी के भागीदार हो? क्या आपने अपनी रस्सी को हमेशा मजबूती से पकड़ रखा है? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि यह जो रस्सी है वो कठोर बर्फ़ में सीढ़ियों को काटती है। इसके बाद देखिए, देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। तो सबसे पहले तो ये देखिए, बिलेज का मतलब होता है रस्सी बांध देना। रस्सी बांध देना बिलेज कहलाता है।
और वे यानी रास्ता, आपके रास्ते में। तो देखिए, देन ही विलेज यू एंड यू इंच योर वे अप, अर्थात तब वह रस्सी बांध देता है। जब कोई व्यक्ति यानी कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो और जब बर्फ़ को काटने के लिए, ऊपर चढ़ाई करने के लिए रस्सी जब बांधी जाती है, तो ये रस्सी बर्फ़ को काटते हुए सीढ़ी बनाती है या बर्फ़ को सीढ़ियों में काटता है। तब वही कोई दूसरा पर्वतारोही जो आपके साथ रस्सी को शेयर कर रहा है, तब वह रस्सी बांध देता है और तब आप एक एक कर अर्थात एक एक इंच, एक साथ तो ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, तो तब आप एक एक इंच कर ऊपर की तरफ बढ़ते हो, एक एक इंच ऊपर चढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, तो द क्लाइंब इज ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है गंभीर, ग्रिम का मतलब होता है गंभीर। तो देखिए, द क्लाइंब इज ग्रिम, ग्रिम का तो आपको बता ही दिया है। तो यहाँ देखिए, चढ़ाई बहुत गंभीर है, चढ़ाई गंभीर है। द क्लाइंब इज ग्रिम यानी चढ़ाई गंभीर है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। तो देखिए, प्रत्येक कदम पर आगे बढ़ने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। स्ट्रेन करना यानी ताकत लगाना, स्ट्रेन मीन्स ताकत लगाना। एवरी नर्व यानी कि पूरी ताकत, तो यानी हर शरीर के हर नर्व से आपको ताकत लगानी पड़ती है। एवरी स्टेप यानी हर कदम को बढ़ाने के लिए। तो देखिए, जब आप पर्वतों पर चढ़ रहे होते हैं, जब आप किसी के साथ रस्सी के भागीदार होते हैं, तो ये रस्सी जो है वो बर्फ़ में सीढ़ियों की तरह जगह को काटती हुई आपको सहारा प्रदान करती है। और जब आप एक एक इंच इस रस्सी के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ते हो, ये चढ़ाई बहुत गंभीर है और प्रत्येक कदम पर आप पूरी ताकत लगाते हो, जब जाकर आप एक कदम भी आगे बढ़ पाते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर। फेमस यानी प्रसिद्ध, क्लाइंबर यानी पर्वतारोही, जो चढ़ने वाले पर्वतारोही हैं उनके लिए कहा गया है। फेमस यानी प्रसिद्ध, लेफ्ट यानी छोड़ देना, और रिकॉर्ड का मतलब है आप कह सकते हैं प्रमाण, रिकॉर्ड मीन्स प्रमाण, हेल्प मीन्स मदद, अदर्स यानी दूसरों के लिए। तो यहाँ देखिए, प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने दूसरों की मदद के द्वारा या दूसरों के द्वारा दी गई मदद के प्रमाण, जो प्रमाण है वो रखे हुए हैं। अर्थात जब कोई चढ़ जाता है, जो अपनी चढ़ाई को पूरा कर लेता है, तो उसको लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस रहे, उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा या किस किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई जो उस समय उनके पास नहीं थी, ये सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स वो छोड़ जाते हैं या वो सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स रखते हैं, जो आगे जाने वाले या नेक्स्ट टाइम जाने वाला कोई न्यू माउंटेनियर जो होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं वो रिकॉर्ड्स, क्योंकि उन्हें पहले से पता चल जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो चढ़े थे उन्होंने बता दिया था कि रास्ते में कैसे कैसे मुसीबतें आती हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे रास्ते हैं। तो ये जो एक अनुभव है, वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो नेक्स्ट वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद करते हैं और वो उनके प्रमाण ही बन जाते हैं। दे हैव ऑल्सो recorded how they needed just that help. उन्होंने यह भी रिकॉर्ड रखा है कि कैसे उनको मदद की ज़रूरत पड़ी, जैसी मदद की ज़रूरत आज हमें पड़ती है। दे हैव यानी कि वो पुराने क्लाइंबर, कौन से? फेमस क्लाइंबर जिन्होंने अपनी चढ़ाई को पूरा कर लिया था। ऑल्सो यानी भी, रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड यानी आवश्यकता पड़ना, हेल्प मीन्स मदद। तो देखिए, उन्होंने पुराने क्लाइंबर्स जो थे उन्होंने यह भी रिकॉर्ड रखा है कि कैसे उन्हें भी हमारी ही तरह जिस समय वो पर्वत पर चढ़ रहे थे तो उन्हें भी मदद की ज़रूरत पड़ी थी, ये वो रिकॉर्ड रखते हैं। एल्स दे माइट हैव गिवन अप। देखिए आगे, अन्यथा वो हिम्मत हार जाते, अगर उनके पास वो मदद नहीं होती और उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती तो वो हिम्मत हार जाते। यहाँ माइट का मतलब है हिम्मत, जैसे भी आपको माइट का बताया है शक्ति, तो माइट और एल्स मीन्स भी, गिवन अप यानी त्याग देते या छोड़ देते। तो देखिए, और एल्स यानी अन्यथा या भी, कुछ भी कह सकते हो आप।
यहाँ अन्यथा शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भी के लिए तो आप TOO और YET ज़्यादा यूज़ करते हो, या यट भी फिर भी हम फिर वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। एल्स का सही अर्थ जो है वो अन्यथा सही रहेगा। तो देखिए, बड़े बड़े फेमस क्लाइंबर्स जो हैं वो आने वाले नेक्स्ट क्लाइंबर्स के लिए अपने कुछ सबूत यानी कि प्रमाण जो हैं, जो प्रमाण छोड़ जाते हैं, वही प्रमाण जो उन्हें जब उन्होंने यात्रा की थी तो उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कैसी कैसी मुसीबतें उन्हें आई, जब वहाँ किस चीज़ की आवश्यकता वो महसूस कर रहे थे, ये सारी जो एक्सपीरियंस के जो प्रमाण हैं वो छोड़ जाते हैं। और जब उन लोगों ने भी अपनी यात्रा की थी हमारी ही तरह, तो उन्हें भी जो है वो दूसरों की मदद की यानी उन चीज़ों की मदद की आवश्यकता पड़ी थी। यदि उन लोगों को, उन फेमस क्लाइंबर्स को भी उस समय वो मदद ना मिली होती तो वह लोग भी जो है अपनी हिम्मत हार जाते। वो लोग भी क्या है, अपनी हिम्मत हार जाते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ब्रीदिंग यानी सांस लेना, डिफ़िकल्ट यानी कठिन, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, इसके कारण सांस लेना भी कठिन हो जाता है, सांस लेना भी कठिन हो जाता है। You curse yourself for having let yourself in for this. कर्स करना यानी कि अभिशाप देना, कोसना अपने आप को, तो इसके लिए कर्स आया है। और अंडरटुक, सॉरी, यू कर्स योरसेल्फ, योरसेल्फ यानी अपने आप को, तो यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस। तो देखिए, और जब आपको वहाँ मुसीबत आती है, जब चढ़ते हुए सांस लेना कठिन हो जाता है, तो आप अपने आप को उस समय कोसने लगते हो कि क्यों आपने जानबूझकर ये मुसीबत मोल ले ली है। लेट योरसेल्फ फॉर दिस, क्या आप अपने आप को कोसते हो जब आप लगातार ऊपर चढ़ रहे होते हो, आपकी सांस फूलने लगती है, आपको मदद की आवश्यकता होती है लेकिन आप जा नहीं सकते, आप बीच में अटके हुए हो। तब एक पल ऐसा आता है जब चढ़ाई करने वाला व्यक्ति खुद अपने आप को कोसने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार उसने खुद के लिए ये मुसीबत मोल क्यों ले ली। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटूक दिस एसेंट। सबसे पहले तो वंडर यानी चौंक जाना या आश्चर्यचकित पड़ जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चौंक जाना सही वर्ड होता है वैसे। और अंडरटूक का मतलब होता है किसी काम को हाथ में लेना, अंडरटूक मीन्स किसी कार्य को हाथ में लेना। और एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, एसेंट का मतलब है चढ़ाई, क्योंकि आप मैथ्स में भी पढ़ते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो बढ़ते हुए क्रम को तो असेंडिंग कहते हैं और घटते हुए जो क्रम होता है उसे डिसेंडिंग कहते हैं। तो यहाँ असेंट है, असेंट का मतलब चढ़ाई। तो देखिए, आप अपने आप पर चकित होते हो कि आखिरकार आपने इस चढ़ाई को करना शुरू ही क्यों किया था। आप अपने आप को, जैसे जैसे मुसीबत आपके सामने आने लगती है, जब आप ऊपर चढ़ते हो, प्रॉब्लम्स आती हैं, सांस लेना कठिन हो जाता है, तब आप अपने आप को कोसने लगते हो कि आपने जानबूझकर ये मुसीबत मोल ही क्यों ली। और फिर आपको ऐसा भी लगता है कि आपने ये समस्या क्यों ली, आपने चढ़ाई शुरू ही क्यों की थी। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, ये वो पल होता है, मोमेंट यानी पल, फील यानी महसूस करना, गोइंग बैक यानी वापस लौट जाना, कि ये वो पल होते हैं, ये वो क्षण होते हैं जब आप वापस लौट जाने की बात सोचने लगते हो। जब आप क्या सोचने लगते हो, कि वापस लौट जाएं, इस बात को आप सोचने लगते हो। इट वुड बी sheer relief टू गो डाउन। अब सबसे पहले तो sheer का मतलब होता है शुद्ध और संपूर्ण, शुद्ध और पूर्ण। और इसके अलावा रिलीफ यानी राहत महसूस करना, इंस्टेड यानी के बजाय। तो देखिए, इट वुड बी sheer relief टू गो डाउन, तो यहाँ पर देखिए ऊपर की और जाने की बजाय आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि ऊपर चढ़ने से तो ज़्यादा अच्छा नीचे उतरना है, नीचे उतरने का काम ज़्यादा शुद्ध और आरामदायक होगा। वो पल आपको ऐसा लगने लगता है कि क्यों ना हम वापस लौट जाएं, क्योंकि ऊपर चढ़ने से ज़्यादा अच्छा तो नीचे उतरना ज़्यादा आरामदायक होगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। स्नैप कर देना यानी झटक देना, जो है उसको अनदेखा कर देना। मूड यानी वो विचार जो आपके मन में आ रहा है, मनोदिशा जो आपके मन में आ रही है। लेकिन अगर उस समय, ऑलमोस्ट यानी लगभग, लेकिन यदि आपने उस समय
उस नीचे उतरने की भावना की मनोदशा जो आपके मन में थी, अगर आप उसको झटक देते हैं, यानी कि उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे नहीं मानते हैं, तब देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। तब देखिए, गिव अप करना यानी छोड़ देना होता है वैसे तो यहाँ देखिए कि जब आप अपने मन से इस ख्याल को निकाल देते हैं कि नहीं, आप नीचे नहीं उतरेंगे, तब आपको फिर आपके अंदर जो ताकत होती है, जो आपके अंदर आत्मविश्वास होता है, वह जो आपका संघर्ष है, वो आपके इस ऊपर पर्वतों की चढ़ाई के संघर्ष को आपको कभी त्यागने नहीं देता है। यानी कि अगर आप अपने विल पावर मजबूत कर लेते हैं, उस समय कमज़ोर नहीं पड़ते हैं और आप अपनी मनोदशा को कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है, तब फिर आप अपने संघर्ष को पूरा कर सकते हैं, तब आप अपनी चढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। स्ट्रगल यानी संघर्ष। तो तब आप अपने इस संघर्ष के साथ, भले ही कितनी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आ रही हैं चढ़ाई में, तब अपने संघर्ष के साथ जो है आप अपनी चढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू। कंपेनियन यानी साथी, कीप्स अप यानी रहता है। तो देखिए, आपका साथी जो है आपका साथ देता है, जो आपके साथ वो रस्सी शेयर कर रहा है, आपके साथ जा रहा है, आपके साथ रास्ते बनाने में मदद कर रहा है, तो वह जो आपका साथी है वो आपका साथ देता है। जस्ट अनदर 50 फीट, बस 50 फीट और। हर बार आपको इंकरेज करने के लिए वो आपको यही कहता है कि बस अब ज़्यादा दूर नहीं है चढ़ाई, बस पूरा ही होने वाला है, बस 50 फीट ही बचे हैं। हिम्मत बढ़ाने के लिए क्या करता है आपका साथी? जब आपका साथी जो आपको ले चल रहा होता है, जो आपका जो है फेमस क्लाइंबर होता है, जिसके एक्सपीरियंस से आप चढ़ रहे होते हैं, वो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए वो सिर्फ इतना ही कहता है आपको, बस अब कुछ दूर और, बस 50 फीट और 100 में भी, या तो 50 फीट या 100 फीट की दूरी ही रह गई है शायद, में भी यानी शायद, कि बस अब ज़्यादा दूर नहीं, अभी चढ़ाई पूरी हो जाएगी, बस 50 फीट और, या शायद 100 फीट और। यू आस्क योर सेल्फ, आस्क यानी पूछना, तब आप अपने आप से यानी स्वयं से पूछते हैं, इज़ देयर नो एंड, क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है? इज़ देयर नो एंड, कि क्या ये चढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी? हर बार जो है आपकी चढ़ाई बढ़ती जा रही है, आपका साथी आपको इंकरेज कर रहा है, हालांकि वो बता रहा है कि सिर्फ 50 फीट और 100 फीट और शायद इतनी सी ही है, लेकिन आपके मन में ख्याल आने लगते हैं कि क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तब ऐसी ही सवाल भरी नज़रों से आप अपने साथी की तरफ देखते हैं और आपका साथी भी आपकी तरफ देखता है। लुक एट करना यानी देखना, कंपेनियन यानी साथी। तो आप अपने साथी की तरफ देखते हैं इस सवाल के साथ कि क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है, और आपका साथी भी आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप दोनों साथी एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, ईच अदर यानी एक दूसरे से। तो देखिए, आप दोनों साथी ही एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेरणा लेते हैं। एक दूसरे को देखकर ही हिम्मत आती है, एक दूसरे को देखकर ही प्रेरणा मिलती है। एंड देन विथाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट, समिट यानी शिखर। तो देखिए, अवेयर यानी सतर्क होना, और आप तभी पहले से सतर्क हुए बिना जब चढ़ने लगते हैं, तब कुछ ही समय बाद आप अपनी शिखर को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। यानी कि यहाँ कहा है कि एक पल ऐसा आता है, अहलुवालिया बता रहे हैं कि जब आप माउंटेन्स की चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो एक पल ऐसा आता है जब आपको ये महसूस होने लगता है कि आपने मुसीबत क्यों मोल ली। आपने खुद आप अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप को धिक्कारने लगते हैं कि आपने जानबूझकर अपनी जान मुसीबत में डाल दी है। और फिर ख्याल भी आता है कि क्यों ना वापस नीचे लौट चलें, शायद नीचे जाने का रास्ता तो ऊपर जाने से कहीं ज़्यादा
जो है वो आसान है, लेकिन अगर उस एक पल को आपने इग्नोर कर दिया, उसे झटक दिया, स्नैप कर दिया, तब फिर आपको अपने संघर्ष को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ में इसे पूरा करने में आपका साथी आपकी संपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब वो कमज़ोर पड़ता है तो आप उसे हिम्मत देते हैं, और जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो आपका साथी आपको हिम्मत देते हुए कहता है बस थोड़ी दूर और, सिर्फ 50 फीट और, सिर्फ 100 फीट और ऐसे कर कर कई बार आपके मन में ख्याल भी आता है कि क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है, और आपका साथी दोनों ही एक दूसरे की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखते हैं। और देखिए, और वह ऐसा समय होता है जब आप एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, और फिर उस प्रेरणा को लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक समय में जो है अपनी संपूर्ण ताकत और प्रेरणा के साथ आप अपनी शिखर की चढ़ाई को पूरा कर ही लेते हैं। तो देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। मीनिंग्स आपको हर वर्ड के बताए जा रहे हैं। आपको अपने मीनिंग्स जो हैं, जो आपको वीडियो बताया जाता है, होप दैट अब तक आप सबने बुक्स खरीद ली होगी, तो अपने बुक्स में ही पेंसिल से जैसे ही आप वीडियो देख रहे हो, आप साथ के साथ मीनिंग्स जो हैं वो लिख लो, उसके बाद उसे अपनी कॉपी में करो तो ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। मीनिंग्स आपको रोज़ मिल रहे हैं, तो उन मीनिंग्स को जो आपको बताए जा रहे हैं उन्हें अपनी कॉपी में ही लिखें और साथ में उन्हें लर्न भी करें। इससे आगे वाला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।